देखिए साहब, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये वही चीज है जो अभी अभी बताया था आपको पहले, क्या कि लेनार्ड ने जो ऑब्जर्वेशन करी, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, तो हमने एक इवैक्यूएटेड चैम्बर बना दिया और यहाँ पर एक ओपनिंग रख दी है। ओपनिंग मतलब ये खाली जगह नहीं है, ग्लास का ही एक ऐसी ओपनिंग है जिसके थ्रू अल्ट्रावायलेट रेस कैन एंटर। जैसे ग्लास के थ्रू हमारे कार वगैरह में से आराम से ट्रांसपेरेंट ग्लास से अल्ट्रावायलेट रेस कैन कम, सो वैसे ही एक विंडो बना दी कि सिर्फ इसलिए एक डिजाइन है, इसके लिए अल्ट्रावायलेट रेस ओपनिंग, यूवी रेस ओपनिंग या यूवी रेडिएशंस ओपनिंग विंडो। हाई टेंशन की बैटरी लगा दी, की लगा दी, रियोस्टेट लगा दिया, माइक्रो एम्पीयर माइक्रो एमीटर लगा दिया, ताकि इसके अंदर फ्लो होने वाली जो भी छोटी से छोटी करंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी करंट तो आएगी नहीं, सो जो भी करंट है वो उसको मेजर किया जा सके। वोल्ट मीटर लगा दिया कि कितना वोल्टेज हाई टेंशन बैटरी का हम अप्लाई कर रहे हैं इस सर्किट के अंदर, तो ये बता रहे हैं कि कितना वोल्टेज लगा रहे हैं। तो जो हम बोल रहे हैं कि 20,000 वोल्ट लगा रहे हैं, तो ये इसको मेजर कर सके बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को इनके तरफ। ये हमारा हो गया कैथोड और ये हमारा हो गया एनोड, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज हमेशा कैथोड पर दी जाएंगी क्योंकि वहीं से इलेक्ट्रॉन्स एमिशन होगा, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव पे डाल दी तो कोई पूछ ले कि सर एनोड से क्यों नहीं हो रहा, यार खुद पॉजिटिवली हुआ पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर क्यों नहीं निकलने देगा, ये तो नेगेटिव वाले को अपने पास चिपका के रखेगा ना, क्यों बाहर जाने देगा, खुद पॉजिटिव है तो नेगेटिव को कैसे किसी और को दे देगा। तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पर हमने करी है ताकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में जैसे एनर्जी मिले उस रिपल्शन होकर के निकले। तो यहां से देखा गया कि यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है दे ट्रैवल टुवर्ड्स द एनोड और एक मोमेंटरी करंट एस्टैब्लिश इन दिस सर्किट, ए वेरी फीबल करंट, बहुत छोटी करंट इस सर्किट के अंदर एस्टैब्लिश हुई और उसको मेजर कर लिया गया माइक्रो एम्पियर से। अब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तो बैटरी का वोल्टेज वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। इवन हम इसके एनोड को, जो हम मान रहे हैं कि क्या हो कि वाकई में भी जैसे हुआ कि मैं एनोड को नेगेटिव बना दूं तो क्या हो, तो ये चीज भी हम करके देखेंगे। यहाँ पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाए तो क्या कर दें, ज्यादा इंटेंसिटी आ जाए, कम आ जाए, क्या कर दे। सो ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू स्टडी मेनली 3 फैक्टर्स एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो तरीका तो समझ में आ ही गया है कि अल्ट्रावायलेट रेज आई, इलेक्ट्रॉन्स वुड बी एमिटेड, एक करंट इसके अंदर एस्टैब्लिश हो गई। अब हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ, अच्छा जो करंट एस्टैब्लिश हुई क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रही है, दीज आर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर ट्रैवलिंग, तो जो इसके अंदर करंट जनरेट हुई छोटी सी, उसको हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली फोटो करंट, फोटो करंट जो भी इसके अंदर फ्लो हो रही है, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा बना दिया एरोस, आई का एरोस तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो जो माइक्रो एमीटर दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो रहे, करंट विल बी फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो इफेक्ट ऑफ, बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं बुक में सिर्फ लिखे हुए होते हैं और इनका मीनिंग है ना अच्छे अच्छे लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बहुत कंफ्यूजन बना रहता है। क्योंकि हम 3 चीजें देखने वाले हैं, एक इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखेंगे, एक देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक देखेंगे इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है अभी देखते हैं। तो ये 3 चीजें, पोटेंशियल का इफेक्ट देखेंगे, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे और इंटेंसिटी का इफेक्ट देखेंगे, लाइट की इंटेंसिटी का। अब इसको समझेंगे कैसे, तो अच्छे से समझिएगा आप। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब अब समझने के लिए कि किस पूरे प्रोसेस को कैसे समझने वाले हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप ही मान लीजिए कि लाइट का बंडल है ना। तो जैसे एक कॉपर वायर होता है, कोई वायर होता है हमारे पास, मान लीजिए एक तो होता है इस तरह का वायर जिसके अंदर सिंगल वायर निकलता है अंदर से कॉपर का, एक होता है उसके अंदर बहुत सारे वायर्स है,
वो एक थिक वायर लेकिन बहुत थिन वायर से मिलकर के बना हुआ है। तो एक सिंगल इंटेंसिटी का मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप समझने के लिए कैसे समझेंगे कि बहुत सारी रेज, इंटेंसिटी को माइंड में अभी ऐसे याद समझिएगा कि अभी क्या बोलने वाला हूं मैं, इंटेंसिटी बंडल ऑफ रेज समझने के लिए बस। तो ये 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट 4 लाइट 5 ऐसे 10 लाइट, तो ये एक बंडल हो गया, इसकी एक इंटेंसिटी दूसरी इंटेंसिटी है। तो एक जगह पर हम कितनी लाइट इंसिडेंट करवाने वाले हैं, है ना, तो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो हो सकता है एक स्पॉट पर, इस स्पॉट पर सामने यहां से लाइट आ रही हो सकता है इसी स्पॉट पर यहां से लाइट आ रही हो सकता है यहां से आ रही है। तो हमने इंटेंसिटी एक जगह पर बढ़ा दी है, इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी, बंडल ऑफ रेज को बढ़ा दिया। इंटेंसिटी करेगी क्या, करेगी क्या? इंटेंसिटी का काम है, इंटेंसिटी का काम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एमिट करवाना। आप देखो एक ही पॉइंट पर एक तरफ से लाइट आती, मान लीजिए ये लाइट आती यहां पर, तो ये अलग अलग जगह पे अगर मैं लाइट इसी जगह पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा, तो जितनी जगहों पर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा उतनी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली करेगी क्या, इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम ज्यादा करने का काम करेगी। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी कि कितनी आप इंटेंसिटी कितनी जगहों पर डाल रहे हैं। अगर मैं यहां पर डालूं एक, यहां डालूं दूसरी, यहां तीसरी, चौथी, और सभी के पास सफिशिएंट एनर्जी है, मान लीजिए सभी के पास 100 जूल है और ये 20 जूल हर एक ले रहा है, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके होंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके होंगे। तो जितनी रेज दिख रही है यानी जितनी इंटेंसिटी है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके होंगे। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। फ्रीक्वेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हाथों समझ लीजिए, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है साहब, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है एनर्जी को बढ़ाना, एनर्जी को बढ़ाना। और एनर्जी किस टर्म्स में बढ़ती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में। और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, स्पीड। सो फ्रीक्वेंसी अगर कहीं पे ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि उसकी एनर्जी ज्यादा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी, एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की। तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बड़ा सिंपल है, E = h न्यू। एस तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपने दी और बाहर आने पर उसके पास एनर्जी अगर ज्यादा बची एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो एनर्जी कौन सी किस चीज में मिल रहेगी उस इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर तो रहेगा नहीं डायरेक्टली, तो या रेस्ट पर भी है तो कम है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। आप बोल दो कि उसकी स्पीड रेस्ट है यानी कि स्पीड नहीं रही, निकलने के बाद बाहर। और अगर थोड़ी एनर्जी है तो वो उस स्पीड से मूव कर रहा होगा, और ज्यादा एनर्जी है तो उसकी स्पीड और ज्यादा होगी, और ज्यादा है तो और ज्यादा हो चुकी है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये 2-3 चीजें आप अपने माइंड में फिट करके रखिए और फिर ये एक्सप्लेनेशन अब काफी इजी हो जाएंगी, फिर कुछ भी नहीं बच रहा है इसके अंदर। देखिए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब हमने क्या किया कि यहां पर अगर मैंने देखिए अभी 1 2 3 लाइट रेस, लेट सपोज हर एक लाइट रे के पास, और यहाँ पे जब इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हमने क्या एज्यूम कर रखा है, अभी हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट चल रही है, इस टाइम पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट चल रही है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी की हम लाइट दे रहे हैं। इसका मतलब अगर पहली वाली लाइट यहां पर ऐसे बनाते हैं इसको, पहली वाली लाइट की एनर्जी अगर मान लीजिए 100 जूल है, तो जो भी लाइट मैं यहां पर इंसिडेंट करवा रहा हूं वो सब कितने जूल की है, 100 जूल 100 जूल 100 जूल। अब लेट सपोज इस जगह वाले इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है 20 जूल, इस जगह वाले इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है मान लीजिए 50 जूल, इस जगह पर वर्क फंक्शन है मान लीजिए 30 जूल, इस जगह पर है कुछ भी 25 जूल 70 जूल कुछ भी। तो अल्टीमेटली ये सभी के सभी अलग अलग वर्क फंक्शन रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन।
100 जूल इनको टोटल मिल रही है बाहर से, इसने 20 जूल का वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी कंज्यूम करी और ये बाहर आ गया, तो बाहर आएगा तो इसके पास एनर्जी कितनी बच रही होगी 80 जूल। इसके पास कितनी एनर्जी बच रही है 80 जूल जितनी एनर्जी बच रही है, ठीक है। फिर ये 100 जूल वाला आया, ये इसकी 50 जूल है, ये बाहर आएगा तो 50 जूल तो इसका वर्क फंक्शन में चला गया और रिमेनिंग इसके पास बची 50 जूल जितनी एनर्जी। फिर ये 100 जूल वाली इंसिडेंट हुई, 30 जूल इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है, यानी कि 30 जूल पहले ये कंज्यूम करेगा और बाकी एनर्जी के साथ ये बाहर आएगा। बाकी एनर्जी कितनी बची 70 जूल। ये 70 जूल जितना कंज्यूम कर रहा है तो बाकी ये 30 जूल से बाहर आएगा। अब क्लियरली हमें इतना समझ में आएगा, इस ऑब्जर्वेशन से दो तीन चीजें हमें समझ में आई। क्या क्या समझ में आई? एक तो अगर सफिशिएंट एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करवा दूं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे यानी कि एनर्जी कांस्टेंट रख करके, जिनका वो सभी इंसिडेंट लाइट ऐसी होनी चाहिए जो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी रखती हो, तो हर एक इंसिडेंट लाइट से एक इलेक्ट्रॉन कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। लेकिन एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, एनर्जी भी डिफरेंट होगी बेस्ड ऑन, क्योंकि उनका वर्क फंक्शन डिफरेंट था। तो यहां पर हमें जीरो एनर्जी से मैक्सिमम एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं बेस्ड ऑन कि किनका क्या वर्क फंक्शन चल रहा था। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा हो कि जो इतना मतलब एक्साइटेड सिचुएशन में हो कि उसको ऑलमोस्ट 0.001 जूल जितनी एनर्जी चाहिए हो, तो इसमें से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंज्यूम किया और पूरी 100 जूल जितने से ये बाहर आ गया। तो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम तक हर सिचुएशन में हो क्या रहा है, इस सिचुएशन में हो ये रहा है कि एक इंसिडेंट लाइट से एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है हर एक से। तो क्या मैं ओवरऑल बोल दूं कि मुझे 4, अगर मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बनाई है तो 4 फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिले। अगर मैं यहां पर इंसिडेंट लाइट और बढ़ा दूं तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, मैं ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिपेंडिंग ऑन the intensity of light. If the intensity would be increased, number of photoelectrons emission will be increased. अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट हो रहे हैं तो यहां पर पहले 3 हो रहे थे, अब 10 होने लग गए, तो करंट जो होगी वो 10 के कारण होगी। तो क्या फोटो करंट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गई? तो आप खुद सोचो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े और वो फ्लो होने ही वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ एनोड तो पॉजिटिव कर ही रखा है, ये सिचुएशन ही चल रही है। तो अब यहाँ पहले जो 3 मिल रहे थे या 2 मिल रहे थे, वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे तो फोटो करंट भी इंक्रीज हो गई। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कॉमन सेंस के बेस पे बता सकते हो क्या, व्हाट शुड बी द ग्राफ इन बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो करंट? फोटो इलेक्ट्रॉन पूछ लूं या फोटो करंट पूछ लूं, व्हाट शुड बी द ग्राफ? Directly proportional, straight line. तो that graph comes, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट के बीच में ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। सो दैट्स द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी एंड जनरली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फोटो करंट, और फोटो करंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, फोटो करंट जनरली केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जनरेट नहीं होती। आई जनरल फॉर्मूला तो ये रहेगा, I = Q/T Ne/T। तो नंबर ऑफ चार्ज अगर बढ़ रहे हैं, Q = Ne होता है ना, I = Q Ne/T। तो दो फैक्टर्स Q/T, तो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है कि चार्ज बढ़ जाए तो भी करंट ज्यादा होगी, टाइम कम लगे तो भी करंट ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा तो भी हम बोलेंगे कि करंट बढ़ चुकी है। या फिर चार्ज अगर कंपैरेटिवली टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम ज्यादा लग रहा हो, कम लग रहा हो, लेकिन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम बोल देंगे कि क्या, फोटो करंट भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो फोटो करंट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। तो दैट इज द ग्राफ। और इसी वजह से यहाँ पर ऐसा भी लिख दिया जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जगह
फोटो करंट, ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी जगह क्या भी लिख दिया जाता है, तो बुक्स में अक्सर आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और लिखा हुआ ये रहता है, इट इज फाउंड दैट once we increase the intensity, the photo current increases in the same manner, almost linearly in straight line। तो बस ये ग्राफ होता है। कि दोनों को ये ग्राफ समझ में आ गया अच्छे से विद रीजन। हाँ भाई, तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोवाइडेड व्हेन फ्रीक्वेंसी वाज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ हमने ऑब्टेन कर लिया है, लीनियर ग्राफ, ठीक है, फोटो करंट का। अब बात करें इफेक्ट ऑफ किसकी बात करें, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर लें पहले, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी डायरेक्ट आप लोगों को पता नहीं कि व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, अभी बीच में आएगा, पहले मैं समझाता हूं, उसको देखिए। अभी हमने क्या कर दिया है कि इस टाइम पर हम अभी पहले एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि एनोड का मैंने कुछ पोटेंशियल बोल रखा है, तो ये एनोड पोटेंशियल चल रहा है, एनोड पोटेंशियल यानी कि इस वाली प्लेट का पोटेंशियल चल रहा है जो भी है, ठीक है। तो अब एनोड तब तक ही काम करेगा जब तक ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये एनोड पोटेंशियल यानी कि सिंपली अभी मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं। अब इस चीज से आपको समझ में आना चाहिए, हम एनोड की बात कर रहे हैं, जीरो से अगर ये 0 वोल्ट इधर बढ़ते जा रहे हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, पॉजिटिव बोले तो ए को हम ए का ही पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, उस एनोड के लिए सारा काम कर रहे हैं, है ना। ध्यान बस ये रखना, जो भी काम कर रहे हैं हम एनोड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओके। अब मैंने क्या किया साहब, इस टाइम पर अगर मैं एक टाइम पर एट ए टाइम इस जगह इस सिचुएशन के अंदर इंटेंसिटी फिक्स कर दी, मान लीजिए 3 रेज आ रही थी, 3 इलेक्ट्रॉन्स इससे एमिट हो रहे हैं, ये कंटिन्यूएशन में। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक नॉब रहेगी, यहाँ पे जो बैटरी होती है उसके पास, आप लैब के अंदर देखेंगे नॉब रहती, नॉब से हम इसके वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस नॉब से वोल्टेज मैंने बढ़ाना चालू किया, यानी कि एनोड का पोटेंशियल बढ़ाना चालू किया। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए पहले वाले से कि पहला इलेक्ट्रॉन लेट सपोज 20 जूल का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेट सपोज 1 जूल का है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन लेट सपोज 80 जूल का है। सबको हमने 100 जूल एनर्जी दी थी, सबके अलग अलग वर्क फंक्शन से ऐसे इलेक्ट्रॉन हमें मिले। अब जैसे ही मैंने पोटेंशियल बढ़ाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 3 ही थे पहले भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स 3। तो जब मैं एनोड का पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो उससे थोड़ी, इस पोटेंशियल को बढ़ाने से इस पर कोई इफेक्ट थोड़ी आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन एमिट ज्यादा होंगे। ये क्या काम करेगा, इसका काम है कि ये जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो यहां पर जैसे ही मैं नॉब से इसको ज्यादा पॉजिटिव करूंगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को बहुत जल्दी से अपनी तरफ खींचेगा। पहले आराम से खींच रहा था, अब जल्दी जल्दी खींचेगा, और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो जल्दी जल्दी खींचना चालू कर देगा। इससे हुआ क्या, पॉजिटिव टर्मिनल मेरे को ज्यादा, अगर मैं इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर दूं तो अल्टीमेटली इनका एनर्जी लेवल फास्ट हो जाएगा। एनर्जी का मतलब ये मान लीजिए कि 1 जूल के रेस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड बोल देता हूं मैं एनर्जी, है ना। 20 जूल 20 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, 80 जूल 80 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब आप सोचो कि मैंने इसकी धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ा दिया तो इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जो 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, लेट सपोज मैंने यहां पर 100 वोल्ट बढ़ा दिया, ठीक है, 100 वोल्ट बढ़ा दिया, तो इनकी स्पीड मान लीजिए 1 वोल्ट पे 1 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है। तो यहां से ये या 1 वोल्ट पर कितनी मान ले, 1 वोल्ट पर 10 मीटर पर सेकंड बन रही है, हाँ 1 वोल्ट पर 10 मीटर पर सेकंड बन रही है, और मैंने 100 वोल्ट कर दिया। तो पहले वाले की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड है, और मैंने टोटल 100 वोल्ट बढ़ा दिया, और मैंने बोल रखा है कि 1 वोल्ट से स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो रही है। तो 100 वोल्ट से टोटल कितनी हो जानी चाहिए, 1000 मीटर पर सेकंड,
टाइम्स 10 टाइम्स बोल देता हूँ, एक काम करते हैं 10 टाइम्स बोलते हैं इसको, ताकि और ज्यादा इजी हो जाएगा, वरना ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। 100 वोल्ट से 1000 टाइम हो गई, तो बताओ 20 मीटर पर सेकेंड वाला कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा? 1000 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1000 टाइम करना है ना इसको। 1 मीटर पर सेकेंड वाला कितने से मूव कर रहा होगा? 1000 मीटर पर सेकेंड से 1000 टाइम्स बढ़ गई। 80 मीटर पर सेकेंड वाला कितने से कर रहा होगा? 80,000 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा एक सैचुरेशन लेवल ऐसा नहीं आ जाएगा कि यहां पर एमिट हुआ और यहां पे आ गया, एमिट हुआ यहां पे आ गया, एमिट हुआ यहां पे आ गया, यानी कि एक तरह से टाइम लैग खत्म हो चुका होगा मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा? ऐसा तो होगा नहीं है ना कि दुनिया में बस ये बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैन नेवर गो और कैन नेवर अचीव द स्पीड ऑफ लाइट। इसकी स्पीड मैक्सिमम ऑलमोस्ट 10% ऑफ लाइट जितनी, इससे ज्यादा कभी भी पॉसिबल नहीं। तो क्या मैं अभी समझने के लिए बोल दूं कि मान लीजिए मैंने एक सिचुएशन बोल दी कि ये V मैक्स हो जाए, तो मैं इसको कितना भी बढ़ा दूं, मान लीजिए मैंने 100 वोल्ट की जगह 1000 वोल्ट कर दिया, 10,000, पहले के कंपैरिजन में 20,000 था, फिर मैंने 20,000 से 100 वोल्ट और बढ़ाया, अब मैंने 20,000 में 1000 वोल्ट और बढ़ा दिया, तो भले ही ये कितना भी टाइम्स कर दे, लेकिन ये एक मैक्सिमम स्पीड से तो ज्यादा जाएगा नहीं। और मैक्सिमम स्पीड मान ली मैंने कि भाई 1 लाख मीटर पर सेकेंड है, 1 लाख का मतलब 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, तो 80,000 वाले को तो जल्दी से मिल जाएगी 1 लाख। अब ये 1 लाख हो गया, अब ये 1 लाख से ज्यादा जा नहीं सकता। दूसरा ये जो 1 मीटर वाला था, इसको 1000 से 1 लाख बनाने के लिए मुझे नेक्स्ट 100 वोल्ट और देना पड़ेगा, ताकि ये 1000 इंटू 1000 सॉरी 10 वोल्ट और देना पड़ेगा, ये 1000 हो जाएगा। 1000 से ये 100 टाइम्स अगर इसको कर दूं तो ये मुझे मिल गया 10⁵ मीटर पर सेकेंड। हर एक इलेक्ट्रॉन एक मैक्सिमम स्पीड को गेन कर चुका होगा। क्या उसके बाद स्पीड बढ़ेगी क्या? हाँ कि ना? पोटेंशियल एक लेवल के बढ़ाने के बाद क्या स्पीड अब बढ़ सकती है क्या? नो सर। नहीं, नो सर। अब वो फिक्स हो जाएगी। तो अब यहां तक का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। हुआ क्या, पहले तो हमने इंटेंसिटी एक फिक्स इंटेंसिटी कर दी, फिक्स इंटेंसिटी से फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उन फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण कुछ करंट जनरेट हो गई है। तो करंट हमने यहाँ पर, ये करंट का ग्राफ बोल देते हैं, करंट है, ये करंट यहाँ पर आ गई। शुरू में 0 वोल्ट होता तब ही यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे आ चुकी है। अब होगा क्या, इसके पास खुद के पास एनर्जी थी, अब यहां से या इस जगह पे मान लेते हैं कि यहां से करंट बढ़ी 3 इलेक्ट्रॉन के कारण, और यहां से ये बढ़ती जा रही। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी क्या कि जिसके बाद, जिस वोल्टेज के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी करंट, यस और नो? यस सर। ये बढ़ती जा रही है, बढ़ने के बाद वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट, अच्छा करंट क्यों बढ़ रही है, रीजन बताएंगे आप? कि यहां तक के वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ गई। 400 मैंने बोला फिक्स है, तो करंट कैसे बढ़ गई यहां से यहां तक? इस पॉइंट टाइम कम हो गया। टाइम कम हो गया, वेरी गुड। O से A तक में फास्ट हो गया ना, तो I = Q/T से टाइम कम होने से करंट इंक्रीज हो गई, ये समझाना है। सो यहां से यहां तक ये करंट इंक्रीज हुई, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गई। इस कांस्टेंट करंट को, जो जिस टाइम पर V = V max हो चुका होता है, जिस टाइम V max होगा, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी होगी, 12m V max स्क्वायर। इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। बोलो यहां तक कितनों को समझ में आ गया अच्छे से?